ऐसे वक्त में आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर? निकालिए जीएसटी को, एक टाइम तक निकालिए। और फिर इंपोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। तो दोस्तों आज हो गया 23 मई 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी अवतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके चलिए खबर को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में घटकर आधे हुए कोरोना के मामले, आज मिले 4375 नए संक्रमित मरीज। संक्रमण दर में जारी है गिरावट। जी आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के मामले में लगातार कमी आ रही है। राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 3.11% हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में 1.01% की गिरावट आई है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमण दर 4.12% थी। राज्य में शनिवार को 4375 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। एक दिन पूर्व राज्य में 5155 नए संक्रमित मिले थे, जबकि 10,151 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि 15 अप्रैल के बाद कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ना शुरू हो गया था। साथ ही आपको बता दें कि पटना में सबसे ज्यादा 725 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि एक दिन पूर्व पटना में 981 नए संक्रमित मिले थे। वहीं राज्य के 16 जिलों में से 100 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान की गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना वेरिएंट को इंडिया से जोड़ने पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी, बोली देश का हुआ अपमान। जी आपको बता दें कि बीजेपी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कोरोना वायरस के प्रकार को भारत से जोड़ने के लिए निंदा की और आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है जिससे देश का अपमान हो रहा है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है और इसके बजाय उसने नकारात्मक राजनीति की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने बातचीत के दौरान भारतीय कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्पष्ट किया है कि वायरस के किसी भी प्रकार का नाम किसी देश के नाम से नहीं जोड़ा जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि कमलनाथ यही नहीं रुके और कहा है कि हमारी पहचान मेरा भारत कोविड है, ये भारत का अपमान है। कांग्रेस के कई नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। कई नेताओं ने कहा है कि ये भारतीय प्रकार है। आज की तीसरी बड़ी खबर, टीएमसी से बीजेपी में आई पूर्व विधायक सोनाली, बोली दीदी के बिना नहीं जी पाऊंगी, फिर से तृणमूल कांग्रेस में आना चाहती हूं। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली पूर्व विधायक सोनाली गुहा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांगी है और वापस पार्टी में शामिल करने की गुजारिश की है। इस पत्र को गुहा ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। गुहा ने कहा है कि भावना में बहकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि मैं ये टूटे हुए दिल के साथ लिख रही हूँ कि मैंने भावना में बहकर किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया था और मैं वहां अभ्यस्त नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मछली जल के बाहर नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूं दीदी। मैं माफ़ी मांगती हूं और अगर आप मुझे माफ़ नहीं करते हैं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आपको बता दें कि गुहा ने आगे कहा कि मुझे वापस आने दे और अपने स्नेह की छांव में जीवन व्यतीत करने का मौका दे। आपको बता दें कि गुहा 4 बार विधायक रह चुकी है और उन्हें कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साया माना जाता था। इस बार उन्हें तृणमूल कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गई थी। आज की चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस महामारी को लेकर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कुशासन के कारण सिर्फ भारत में कोरोना के साथ ये नई महामारी फैल रही है। राहुल गांधी ने महामारी का प्रसार रोकने के लिए पिछले साल लॉकडाउन शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाली और ताली बजाने का आह्वान पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी कभी भी इस बार ब्लैक फंगस महामारी से जूझने के लिए फिर से ताली थाली बजाने की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ ही साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। आपको बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के जरिए हमला करते रहते हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर, इटावा दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से पहले प्रदेश में 10 वर्ष से कम के सभी बच्चों और उनके माँ बाप को हर हाल में टीका लगा दिया जाएगा। इसके अलावा सभी जिलों में न्यायिक अधिकारियों, उनके परिजनों और मीडिया के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। लखनऊ, नोएडा में इसकी शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच में भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इटावा में 1,20,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगने पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इटावा के लोग जागरूक हैं और प्रशासन ने भी वैक्सीनेशन को लेकर गति बढ़ाई है।
आज की छठी बड़ी खबर कोरोना त्रासदी के बीच देश में इस महामारी पर जबरदस्त राजनीति भी होती दिख रही है। केंद्र राज्य पर आरोप लगा रहा है और राज्य केंद्र की रणनीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने इनकी ईज ऑफ लिविंग पॉलिसी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में ऑक्सीजन पर ज्यादा GST क्यों लगाया जा रहा है, आखिर क्यों जरूरी वस्तु पर टैक्स लगाकर ज्यादा कमाई का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने गुरुवार को ट्वीट कर भारत सरकार की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नज़रों में ईज ऑफ लिविंग का मतलब पॉलिश डायमंड पर GST 0.25% और ऑक्सीजन पर 12% है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी इससे बड़ा मुद्दा बनाया गया था और जोर दिया गया था कि कोरोना काल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर GST नहीं लगना चाहिए, इसे टैक्स फ्री घोषित कर देना चाहिए। कब्रिस्तान की जमीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई जमीन पे देखिए ना, आप जमीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं। आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार दिख ही नहीं रही है जमीन पर। आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर जमीन पर तो कोई सरकार नजर ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की जरूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप GST क्यों लगा रहे हैं? उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर निकालिए GST को, एक टाइम तक निकालिए। और फिर इंपोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। आप दिल्ली में एम्बेसीज हैं, आज एक अफ्रीकन कंट्री का डिप्लोमेट, उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। रेलवे मंत्रालय को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपने कितना दिया पूरे देश में? आप दिल्ली को आप नहीं दे सक रहे और आप बाजा बजा रहे अपना। ये तो कैपिटल है ना देश का, वहीं पर आपकी झूठ तो वहीं साबित हो रही है। नहीं, ये इंसान की जिंदगी, उसकी जान एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। जो कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इंसान की जान को बचाएं। और अगर वो जान को नहीं बचाते तो वो अपने फंडामेंटल ड्यूटी में नाकाम साबित हो रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। जहां कहीं भी जिस देश के जिस किसी कोने में अगर कोई सरकार किसी भारत के नागरिक की या किसी भी इंसान की जान को बचाने में नाकाम है तो हम उसको कंडेम करते हैं।